हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो बेटा? फाइन। नोट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो सारे? ठीक है। देखो बेटा, पीछे वीडियो लेक्चर्स में मैंने जितने वीडियो लेक्चर था उसमें रेजिस्टेंस के बारे में सारे इफेक्ट मैंने बताया आपको। रेजिस्टेंस क्या होता है, किससे इफेक्टेड होता है, किससे नहीं। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखो, सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट। सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट। ठीक है। करंट क्या रहेगा आपका? सेम या कांस्टेंट। करंट क्या रहेगा आपका सीरीज में? कांस्टेंट। सीरीज में रेजिस्टेंस, ये मान लिया आपका एक रेजिस्टेंस, ये आपका एक दूसरा रेजिस्टेंस। ये सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। दिस इज योर सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इस तरह का सिंबल, उसे बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल। ठीक है। ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं। ये कैसा रेजिस्टेंस है? कांस्टेंट। ठीक है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का इंडिकेशन है। तो अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। मान लिया ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है, सीरीज में। ये मैं डॉट डॉट करके छोड़ देती हूँ। ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके पास, इसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये बोल सकते हैं। सारे रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, किसका इतना आपका R2। दे आर कनेक्टेड आफ्टर वन आफ्टर द अनदर, तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है। तो सीरीज में क्या सेम रहता है आपका? करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। V किसके बराबर होता है आपका? आई आर। करंट क्या सेम, तो V1 को क्या लिख सकते हो? आई R1। V2 को क्या लिख सकते हो? आई R2। V3 को क्या लिख सकते हो? आई R3। इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। तो क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको सिंपल एल्जेब्रिक वे से ऐड कर सकते हैं। बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी एडेड विद द सिंपल एल्जेब्रिक वे। टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगी? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर, आर इक्वलेंट, ये क्या बनेगा? आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। इस तरह से चलता जाएगा। आई कॉमन ले लो, तो आई से आई क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल कॉमन लेके। तो आर इक्वलेंट किसके बराबर आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। केस लिख लीजिए। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर है? सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equals to the sum of the combination of equivalent resistance, combination of equivalent sum of the individual resistance, sum of the individual resistance, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है। अब आगे देखिए, केस देखिए, केस नंबर 1, केस नंबर 1 देखिए, केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट, केस देखिए, इफ R1 बराबर R2 बराबर R3 है, सारे बराबर है किसके? R के, तो R इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? R प्लस R प्लस R। तो क्या लिख लेंगे? n टाइम्स होंगे, मान लिया n रेजिस्टेंस n तक, तो क्या लिख देंगे? nr। क्या तक है ये? n तक। टोटल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा आपका? nr। ठीक है। तो R इक्विवेलेंट आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते। तो सीरीज में दो बातें याद रखनी है बस, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए नोट कर लीजिए, फिर पैरेलल की बात करते हैं। A
टू रेजिस्टेंस और डिस्कस कर देती हूँ। स्पेशल केस फॉर द टू रेजिस्टेंस, केस नंबर सेकेंड। केस सेकेंड देखिए, स्पेशल केस फॉर टू रेजिस्टेंस, ठीक है। दो के लिए समझा दे, थ्री के लिए डायरेक्ट लिख दूंगी। स्पेशल केस फॉर द टू रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा आपके लिए? देखो V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। सीरीज में करंट क्या रहता है सेम, तो V कैपेसिटर में भी समझाई थी ये बातें, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके R के, ठीक है। सीरीज में करंट क्या रहेगा सेम, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके R। तो मैं डायरेक्ट अगर मैं कहूँ सीरीज में करंट तो सेम रहना, क्या निकालेंगे पोटेंशियल। अगर मैं एक रेजिस्टेंस के V1 निकालूंगी तो क्या बनेगा R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इनटू टोटल पोटेंशियल, क्योंकि करंट तो सीरीज में क्या रहना, क्या निकालोगे रेजिस्टेंस से निकालोगे। इसी तरह V2 अगर निकालोगे तो R2 अपॉन में R1 प्लस में R2 इनटू टोटल पोटेंशियल। देखिए कैसे आएगा, कैपेसिटर में समझाएंगे ना ये बातें। तो V टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V दो रेजिस्टेंस मान लिया आपके पास ये, ठीक है। किसी पोटेंशियल V से कनेक्टेड है, ये R1 और ये आपका R, पोटेंशियल क्या आपका V है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा आपके पास, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो क्या बन जाएगा आपके पास V1, क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ से टोटल पोटेंशियल को क्या लिख सकते हो आप लोग, V इज इक्वल टू V1 प्लस में V2 हो जाएगा, और टोटल पोटेंशियल क्या बनेगी V1 प्लस में V2 हो जाएगी यहाँ से। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके R के, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ V1 क्या लिख सकती हूँ I1 इंटू R1, ठीक है, I इंटू R1। V2 को क्या लिख सकती हूँ I इंटू में R। इतना नोट करो, फिर आगे डिस्कस करती हूँ। जल्दी इधर से लिख लिया सभी ने, साफ कर दो, इधर से क्लियर कर दूं, नोट कर लिया, ये इधर से हटा दो ये। तो देखिए यहाँ से अब देखो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के, तो क्या लिख सकती हूँ मैं V1 बाई V2 बराबर हो जाएगा R1 बाई R2 के, ठीक है। यहाँ से मैं V1 की वैल्यू निकाल देती हूँ, क्या बन जाएगा R1 बाई R2 इंटू V2, ठीक है। अरे मैं ऊपर लिख दूँ या यहाँ समझ आ रहा है, यहाँ से V1 किसके बराबर आ गया R1 बाई R2 इंटू में V2, ठीक है। ये वैल्यू इसमें 1, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, यूजिंग 2 in 1 क्या बन जाएगा आपके पास V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू पुट कर दो R1 बाई R2 इंटू V2 प्लस V2, तो V2 कॉमन, तो ये बचा R1 बाई R2 प्लस 1, क्या बना V2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R2, ठीक है। R2 तो V इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस में R2, ये निकाला था मैंने V2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, फिर डायरेक्टली है तो R2 आएगा, ये लिखा हुआ है देखो ऊपर मैंने, ठीक है। ये कैपेसिटर में भी समझाई थी बातें आप लोग। इसी तरह V1 क्या आ जाएगा, इसी तरह V2 क्या आ गया आपके पास, ये VR2 बाई R1 प्लस में R2। इसी तरह V1 भी क्या आ जाएगा VR1 प्लस में R2, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना। अरे जैसे आपने यहाँ से V1 की वैल्यू निकाली, इसी तरह V2 की वैल्यू निकाल लो, V2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो R1 V1 निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो रेजिस्टेंस के लिए क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये दोनों फार्मूले नोट कर याद रखना, बस डेरिवेशन भले याद मत रखना, ये दोनों फार्मूले याद रखना। डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस ये रिजल्ट याद रखना आप लोग, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मैंने कहा ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये आपका 20 ओम रेजिस्टेंस है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ये मान लो 10 वोल्ट की बैटरी थी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 अक्रॉस 20 ओम, किसके अक्रॉस निकालना है 20 ओम के, तो क्या बन जाएगा ये V2 रेजिस्टेंस, यहाँ पे किसको लोगे R1 का, R2 का, यही लोगे 20, तो ये फॉर्मूला R2 20 बाई 20 प्लस 5 टोटल 10,
तो 200 हो जाएगा ऊपर, डिवाइड बाई 25 करता है, काट दो, कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपका 8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। हो गया। आगे देखिए, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, नोट कर लिया ना सभी ने। नेक्स्ट देखिए, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसमें एक बार 3 का और बात कर ले। अगर 3 रेजिस्टेंस है मान ले आपके पास, अगर मान ले 3 रेजिस्टेंस में डायरेक्ट लिख रही हूँ, उसका रिजल्ट डेरिवेशन कोई नहीं पूछता, बस रिजल्ट याद रखना। तो 3 रेजिस्टेंस आपके पास ये सीरीज में है, ये R1, ये R2, ये R3। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा आपका V3। तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल पोटेंशियल क्या लगा रखी है आपने V, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल क्या है V। तो देखो V1 क्या हो जाएगा R1 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू टोटल पोटेंशियल। इसी तरह V2 क्या हो जाएगा R2 अपॉन में, जैसे हमने 2 के लिए करा ऐसे 3 के लिए कर लेंगे, R3 टोटल पोटेंशियल। इसी तरह V3 कितना हो जाएगा R3 R1 प्लस R2 प्लस में R3 इंटू टोटल पोटेंशियल। 4 होंगे तो 4 के लिए कर लेंगे। इसी तरीके से आप अल्लाह हर एक के लिए क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। जल्दी 3 के लिए भी नोट कर लीजिए। फॉर 3 रजिस्टर, नोट हो गया, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। हो गया नोट। नेक्स्ट देखिए, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल, देखो पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल। पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल। डी रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ऐसे ही नंबर ऑफ रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है आपके पैरेलल में। यहाँ से आपने एक बैटरी लगा दी, नंबर ऑफ एन रेजिस्टेंस यहाँ पे किसमें कनेक्ट है आपके पैरेलल में, एन रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से आपने एक बैटरी ली, किससे कनेक्ट कर दिया V वोल्ट्स। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये मान लिया R2, ये मान लिया R3। पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल। सारे एक पोटेंशियल के क्रॉस कर, यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। V पोटेंशियल क्या रहेगा इस केस में आपका कांस्टेंट। इन दैट केस पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या बनेगा, तो V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल क्या है कांस्टेंट, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके R के, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके R के। करंट देखो पोटेंशियल तो सब में सेम है, करंट डिफरेंट हो गया, या मान ले करंट I1 होगा, यहाँ I2, यहाँ I3। टोटल करंट I क्या बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट क्या बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो क्या बन जाएगा, I को क्या लिखोगे V बाई R इक्विवेलेंट, इसको V बाई R1 प्लस, अरे I1 क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, I इक्वल्स टू V बाई R। तो I1 को क्या लिख सकते हो V बाई R1, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहेगा। I2 को V बाई R2, इसी तरह I3 को V बाई R3। पुट कर दो यहाँ पे, तो V बाई R इक्विवेलेंट इसके बराबर हो जाएगा V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। V कॉमन ले लो, V से V क्या हो जाएगा कैंसिल। अरे कॉमन लेके कैंसिल कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये क्या आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब 1 बाई RP कितने के बराबर हुआ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये याद रखना, कैपेसिटर से उल्टा होता है। कैपेसिटर में क्या होता है CP, C1 प्लस C2 प्लस C3। कैपेसिटर में CS होता है ऐसे 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। और रेजिस्टेंस में RS क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये याद रखना, रेजिस्टेंस का केस कैपेसिटर से अपोजिट होता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया, 1 2 3 4 हो गया नोट। आगे
आगे देखिए इस केस में, नोट कर लिया बेटा सबने? नेक्स्ट देखिए आगे, हटा दो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए केस, देखिए अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर है, केस नंबर 1, 1/Rp क्या है आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, ये आ गया। अगर आपके पास R1 बराबर है किसके, R2 के बराबर है किसके, R3 के, ठीक है, सारे रेजिस्टेंस n तक बराबर है, n तक सारे रेजिस्टेंस किसके बराबर है, किसी R है, सारे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है, तो क्या बन जाएगा 1/Rp, 1/R प्लस में 1/R प्लस में 1/R, क्या लिख सकते हो, n तक होगा या n टाइम्स होगा, ठीक है, क्या लिख दोगे n/R, तो 1/Rp, तो Rp की वैल्यू क्या आ जाएगी R/n, ठीक है। देखो रेशियो, अगर पूछे रेशियो ऑफ RS टू RP, तो रेशियो ऑफ RS टू RP, रेशियो ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस टू पैरेलल रेजिस्टेंस, तो सीरीज में क्या बना था RS NR हो गया था, तो RS/RP, RS कितना है NR और RP क्या R/n, तो क्या आ जाएगा n², और इसी तरह CS/CP पूछे तो 1/n², ये याद रखना। तो ये एक रिजल्ट याद रखो, बाकी सारे अपने आप याद रखेंगे, ठीक है। तो CS RS/RP तो क्या n² और CS/CP क्या हो जाएगा 1/n²। इसी तरह उल्टा लिखूं, अगर मैं लिखूं RP/RS तो वो हो जाएगा 1/n², और RS/RP लिखूं तो मैं ना CP/CS तो वो हो जाएगा n²। तो एक रिलेशन याद रखना, चारों में बस ये याद रखना चारों उससे अपोजिट होंगे, ठीक है, तो एक याद रख लो, बाकी सारे उससे अपोजिट होंगे, ठीक है। तो भाई RS/RP n² है, तो उल्टा हो जाएगा उससे RP/RS 1/n²। कैपेसिटर का रेशियो इससे अपोजिट चलता है, क्योंकि कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल का केस, रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल केस से क्या है, अपोजिट है, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। हो गया। अब देखो पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल। स्पेशल केस फॉर 2 रजिस्टर देखिए, फॉर 2 रजिस्टर, स्पेशल केस फॉर केस फॉर 2 रजिस्टर, देखिए पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल। तो 2 रजिस्टर है आपके पास, ठीक है, इनको किसी बैटरी से लगा दिया आपने, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या होगा V, लेकिन करंट डिफरेंट होगा, इसके अक्रॉस करंट I1 है, इसके अक्रॉस करंट क्या होगा I2। तो हमें पूछे करंट निकालिए 2 रेजिस्टेंस में किसी एक के अक्रॉस, तो रेजिस्टेंस का सीधा सीधा फॉर्मूला देखो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल सेम है तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R के। तो अगर मैं I1 निकालूंगी तो यहाँ आएगा R1 प्लस में R2 इंटू टोटल करंट I। अगर मैं I2 निकालूंगी तो R1 प्लस में R2 इंटू टोटल करंट I। सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से देखो ये सेम है, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, I1/I2 बराबर होगा R2/R1 के, देखो ये इनवर्सली है ना, ठीक है। टोटल करंट I क्या होगा, I1 प्लस में I2, मान ली इससे करंट I गया, इधर I1 गया, इधर कितना चला गया, I2 चला गया, तो टोटल करंट I तो क्या रहेगा, I1 प्लस में I2 ही रहेगा ना सर्किट के अंदर, क्यों, ठीक है ना। तो क्या बचा अब आपके पास, यहाँ से इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लो, तो I1 निकालोगे कितना हो जाएगा, R2/R1 इंटू I2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इंटू 2, ठीक है, इधर ऊपर से लिख लिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऊपर से लिख लिया ना सबने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
I1 from 3, I1 from 3 into, तो क्या मिलेगा देखो, I इज इक्वल टू I1, I1 की वैल्यू पुट कर दो, I1 की वैल्यू क्या, R2/R1 इंटू I2 प्लस में I2 कॉमन ले लो, क्या बचा, ये डेरिवेशन नहीं याद रखना पर ये रिजल्ट जरूर याद रखना, ठीक है। तो I क्या आ जाएगा यहाँ से, I2 R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1, तो I2 निकल जाएगा यहाँ से, I2 कितना आ जाएगा, I इंटू R1, I बाई क्या आ जाएगा R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में I। देखो इसको इधर ले जाओ, I2 को इधर रखो, I इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस में R2 इंटू में I। इसी तरह अगर आप I1 निकालोगे तो R2 अपॉन में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू में I। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जल्दी नोट करिए, मैं चारों को एक साथ लिख देती हूँ, फिर समझ आ गया। जिस तरह आपने यहाँ से I1 निकाला, एक बार यहाँ से I2 निकालो, I2 पुट करोगे तो I1 निकल जाएगा, I1 पुट करोगे तो I2 निकल जाएगा। ऐसे केस पीछे रेजिस्टेंस कैपेसिटर में भी समझाए हैं मैंने आपको, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सभी ने, ये डेरिवेशन याद रखे स्पेशल केस का, पर ये रिजल्ट जरूर याद रखे। मैं एक बार रिजल्ट लिख देती हूँ एक साथ सारे, हो गया। देखिए मैं एक बार सारे रिजल्ट लिख देती हूँ एक साथ। अगर दो रेजिस्टेंस की केस की बात करता है वो आपसे, तो आप कैसे कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तीन रेजिस्टेंस में बात करें, यहाँ पे इसके केस के तीन रेजिस्टेंस बात कर लेते हैं। I1 की बात करें तो क्या लिखोगे, पैरेलल में है ना, तो क्या आएगा R2 R3 R1 R2 R2 R3 R3 R1 इंटू टोटल रेजिस्टेंस। अगर तीन रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस डिवाइड हो, करंट डिवाइडेड इन थ्री रजिस्टर। अरे जैसे अब आपने दो में निकाला, ऐसे तीन में निकाल लेंगे, पर आपको डिफरेंट डेरिवेशन याद नहीं रखना, सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। I2 क्या बन जाएगा, R1 R3 R1 R2 R2 R3, तीन रजिस्टर। अब की बार किस में ले रही हूँ मैं, पैरेलल का केस है, मैं पैरेलल के स्पेशल केस डिस्कस कर रही हूँ अभी मैं आपको। ये I1, ये I2, ये I3, ये R1, ये R2, ये R3, तीन के लिए स्पेशल, ठीक है। करंट डिवाइडेड इन थ्री रजिस्टर, ठीक है। R3 R1 R2 R2 R3 R1 इनटू टोटल करंट। इसी तरह I3 क्या बनेगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस, नीचे तो टोटल रेजिस्टेंस रहना है, नीचे क्या रहना आपका, टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट I, ठीक है। तो तीन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है और पैरेलल में हमें करंट डिवाइड हो रहा है तीन में, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं उसका, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड दिस रूल, ठीक है। नोट कर लीजिए। हो गया, नोट हो गया, 1 2 3 नोट हो गया ना सबका। तो देखिए अब मैं सारे केस एक साथ लिख रही हूँ। अगर आपसे बात करता है करंट इन सीरीज पैरेलल, सीरीज के केस की बात करता है, तो सीरीज में क्या सेम रहेगा, करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अभी सी बात है, अपोजिट ब्रांच में क्या पूछेगा, पोटेंशियल पूछेगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला V = IR। तो V1 हो जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 इंटू टोटल पोटेंशियल, ठीक है। V2 हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल पोटेंशियल, ठीक है। कैपेसिटर भी रिवाइज करवा दूं यहीं पे। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में ये रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की, ठीक है। कैपेसिटर इन सीरीज क्या होता है, 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2, तो Q क्या होता है, CV।
सीरीज में चार्ज सेम होगा तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, V के, या मैं कह दूं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, C के। तो V1 क्या आ जाएगा आपके पास, R2C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल, और V2 क्या हो जाएगा, C1 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल। अब बात करते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस के केस की बात कर रहे हैं। पैरेलल में क्या सेम रहेगा आपका, पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के, V इज टू आई आर के फॉर्मूले, क्योंकि पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो I1 क्या आ जाएगा आपका, R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। I2 क्या आ जाएगा, R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। ये क्या बता रहा है एक्चुअल में, I इज इक्वल टू क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच, रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट I टोटल का मतलब टोटल करंट। दोबारा लिखो क्या यहाँ पे, I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय I टोटल का मतलब टोटल करंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, मैंने सब में ये लगाया, रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच, तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। कैपेसिटर की बात करो तो कैपेसिटर Q क्या होता है, CV, पैरेलल पोटेंशियल सेम, तो क्या आएगा, Q1 निकालेंगे वहां पे आप लोग, Q1 क्या आएगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। इसी तरह Q2 क्या आ जाएगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज, ठीक है। तो दो के केस में कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जब भी अपोजिट ब्रांच में करंट निकालना हो या चार्ज निकालना हो तो आप इजीली तरीके से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए सारे केसेस को, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट हो गया सबका, न्यूमेरिकल्स देखिए आपके जल्दी से नोट हो गया। हटा दो, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, a wire of resistance 4R is bent in the form of circle, find the equivalent resistance in the form of circle. What is the effective resistance between the end of the diameter? What is the effective resistance between the end of the diameter? देखो, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस 4R था, सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया। टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना था, 4R। किसकी फॉर्म में बेंड कर दिया, सर्कल की फॉर्म में। ये सर्कल की फॉर्म में बेंड हो गया, तो देखो ये डायमीटर होगी ना, तो डायमीटर के अबाउट देखो हाफ ऊपर रह गया और हाफ नीचे रह गया, हाफ रेजिस्टेंस। मतलब कुछ ऐसे बना सकती हूँ सर्किट को मैं, एक रेजिस्टेंस ऊपर रह गया और एक रेजिस्टेंस आपका नीचे रह गया। ये भी 2R बचा और ये भी कितना बचा, 2R। अब दोनों किस में है, ये पैरेलल में, सीधा सीधा दिख रहा है। दोनों किस में है, ये पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा आपका, 2R क्रॉस 2R। देखो R पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। स्पेशल केस 2 के लिए जो मैं डायरेक्ट यूज करूंगी,
तो 1/RP क्या बन जाएगा आपका, RP एलसीएम क्या बनेगा, R1 R2 प्लस R1। तो RP का मैं डायरेक्ट यूज करूंगी, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, जैसे कैपेसिटर में करती थी C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। वहां पे वो सीरीज का केस था, यहाँ ये पैरेलल का केस है। ठीक है, तो ये बन जाएगा RP में डायरेक्ट यूज कर रही हूँ मैं, 2R क्रॉस 2R डिवाइडेड बाई 4R, एक R से एक R कैंसिल, 4R बाई 4R, तो 4 से 4 कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास, R। डायमीटर क्या होगा, अबाउट डायमीटर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा आपका R। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल के इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हो गया, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, देखो एक सर्किट दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, ये मान लिया इस तरीके से एक ट्रायंगल बना दी, इसका रेजिस्टेंस भी 30 ओम है, इसका रेजिस्टेंस भी 30 ओम है, इसका रेजिस्टेंस भी 30 ओम है। ठीक है, यहाँ से एक बैटरी लगा दी 2 वोल्ट की। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, आई निकालना है सर्किट के अंदर, टोटल करंट आई क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो पहले क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, यहाँ से करंट आई फ्लो करेगा सर्किट में। तो पहले क्या, ये दोनों देखो किस में दिख रहे हैं, सीधे सीधे एक के बाद दूसरा है, कोई बीच में ब्रेकिंग नहीं है ना, यहाँ पे दोनों किस में है, ये सीरीज में। ठीक है, पहले सर्किट को दोनों सीरीज में है, तो क्या बनेगा, सीरीज का फॉर्मूला RS 30 प्लस 30, RS होता है R1 प्लस R2, कितना हो जाएगा 60 ओम, कितना हो जाएगा ये 60 ओम। तो इसको सोल्व करिए, तो ये बनेगा आपके पास ये 60 ओम और ये बना आपका 30 ओम। ये दोनों देखो अब आप आपस में पैरेलल में है ना, एक कॉमन टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये दोनों आप किस में है, पैरेलल में। क्या बनेगा ये 60 इंटू 30, 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 कितना हो गया, 60 इंटू 30 डिवाइड बाई 90 कितना आ गया 20 ओम। तो ये सर्किट मॉडिफाई हो गया, ऐसे कुछ बन जाएगा। ये कितना है 20 ओम, कितना आ गया ये 20 ओम। ये कितना 2 वोल्ट की बैटरी दे रखी है ये। अब सिंपल है, V इज इक्वल टू आई आर, सर्किट में जो भी करंट फ्लो करेगा क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई क्या बन जाएगा, V बाई आर, V कितना है 2, R कितना है 20, कितना आ गया 1/10, मतलब 0.1 एम्पियर करंट क्या करेगा, सर्किट में फ्लो करेगा। सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, 0.1 एम्पियर। जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब आप लोगों को इस तरीके से सीरीज और पैरेलल देखना आना चाहिए। ठीक है, हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए। आपके पास ये एक सर्किट दे रखा है, ये एक रेजिस्टेंस दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, ओके, एक यहां से एक वायर निकाली हुई है, एक वायर यहां से निकाली हुई है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एक रेजिस्टेंस यहां से यहां आया हुआ है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। हर एक रेजिस्टेंस मान लिया 10 ओम का है, हर एक रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 10 ओम का। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ट्राई करिए जल्दी से तुम लोग, ऐसे क्वेश्चंस काफी करे हैं, कैपेसिटर में भी करे हैं भाई। हो गया, क्वेश्चन ट्राई हो गया सभी का। क्या है आंसर, देखो
ये दोनों किस में आपके सीरीज में, सीरीज में है तो क्या बन गया 10 + 10 कितना हो गया 20 ओम हो गया। सर्किट को मॉडिफाई करो, ये यहाँ से जो भी रेजिस्टेंस है चलने दो एज इट इज, यही तो चल रहा है ना। अरे थोड़ा सा टर्न कर दो भाई, ऐसे ही तो है, ठीक है। ये भी 10 ओम 10 ओम, ठीक है। अब यहाँ से ये इक्विवेलेंट होके ऐसे बन जाएगा, ये कितना बना आपका 20 ओम, ये 10 ओम। अब ये दोनों आपस में किस में है पैरेलल। ए और बी के इक्विवेलेंट पूछा था, ये लिख लेना फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये बना आपका पैरेलल में 20 × 10, 20 + 10 कितना हो गया 30, तो आएगा 20/3। तो ये बना, इस सर्किट को आगे मॉडिफाई करेंगे तो आप मैं इधर कर देती हूँ, ये बना 10 ओम, ये भी बना 10 ओम, ये बना 20/3 ओम। समझ आ गया। अब ये तीनों किस में दिख रहे हैं सीधे सीधे, ए और बी के बीच में पूछा था, किसमें तीनों सीरीज में, किसमें है सीरीज में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरएस क्या बन जाएगा आपका 10 + 10 + 20/3, तो 20 + 20/3 एलसीएम 3 60 + 20 कितना आ जाएगा 80/3। तो आर ए बी कितना आ गया, कितना आ गया 80/3, दैट इज योर आंसर। समझ आ गया। तो इस तरीके से आप सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जल्दी से नोट करिए। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। हो गया भाई, हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला, एक आपके पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। मान ले ये एक वायर है, इन दोनों के बीच में यहाँ एक वायर लगा रखी है, इन दोनों के बीच में यहाँ एक वायर लगा रखी है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between the point A and B। निकाल सकते हो ना। देखो ये वायर सीधे सीधे कनेक्टेड है, तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? पोटेंशियल सेम ही तो रहेगा ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट में बी कह दूं, ये पॉइंट में सी कह दूं, ये पॉइंट में डी कह दूं, ठीक है। तो यहाँ भी पोटेंशियल, मान ली किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो आप, समझाने के लिए बता रही हूँ। मान ली किसी बैटरी से कनेक्ट करो, ठीक है, तो इस वायर का पोटेंशियल V होगा, तो इसका भी V होगा। इसका 0 बन जाएगा थोड़ी देर के लिए, सेम रहेगा जितना भी रहेगा, मान ले 0 रहेगा या B डैश मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ये मैंने बताया था बैटरी के पॉजिटिव से है तो V पोटेंशियल मान लो, नेगेटिव से है तो 0 मान लो, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ से V किससे कनेक्टेड है? 0 से। आपके पास दो पोटेंशियल है, V और 0, या V और V डैश कह सकते हो। 0 का V डैश कह दो, किसी को डाउट लगता है तो इसको V डैश कह दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो V और V डैश दो पोटेंशियल है। देखो ये V डैश से कनेक्टेड है, सीधा सीधा V कनेक्टेड है किससे? V डैश से। इसी तरह V डैश कनेक्टेड है किससे? V से। अगला V कनेक्टेड है V डैश से, ठीक है। आगे एक वायर निकल रही है, बाहर निकाल दो, कोई बात नहीं। ये R रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस R ओम मान लेती हूँ मैं, तो ये R और ये भी R, ये तीनों किसमें है? पैरेलल में। क्या बनेगा? 3/R बन जाएगा, 1/RP। अरे R1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितना बना? 3/R बना। तो RP क्या बन जाएगा? R/3। तो ये बन जाएगा
ये पॉइंट ए था इधर, ठीक है। तो ये आर और ये 3R, ये अब आपस में किस में है, सीरीज में। कितने बन जाएगा ये आपका 4R। तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा आपका 4R। समझ आया? बोलो समझ आया या नहीं आया? जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन? हटा दूं? 1 2 3 4। अब यहाँ पे अगर मैं ये वायर एक रेजिस्टेंस जोड़ दूं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो सर्किट चेंज हो जाएगा, तो ब्रिज बन जाएगा। समझा है ना कैपेसिटर में ऐसे क्वेश्चन आपको? हटा दूं ये। तो देखो अब की बार मैंने क्या करा कि एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज होगा, यहाँ पे V डैश हो जाएगा, यहाँ V डबल डैश है तो यहाँ V ट्रिपल डैश हो जाएगा। अलग अलग पोटेंशियल होगा, ठीक है। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल, या मैं कह दूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल VA होगा, मैं ऐसे कह देती हूँ, ये है ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल VA होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल VC होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल VB होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल आपका VD होगा। क्योंकि ये एक बीच में रेजिस्टेंस लग गया तो अब पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। 4 पोटेंशियल है आपके पास, VA, VB, VD और ये VC, ठीक है। आप देखते हैं जैसे जैसे कनेक्टेड है। VA कनेक्टेड है किससे? VA कनेक्टेड है VC से। VA कनेक्टेड है किससे? VC से, ठीक है। VA कनेक्टेड है VB से, VA कनेक्टेड है VB से, लगा दिया, ठीक है। अब VC कनेक्टेड है VD से, ये VD है। अब VC कनेक्टेड है किससे? VD से, ठीक है। अब VB कनेक्टेड है VC से, ये VB कनेक्टेड है VC से, ठीक है। अब VB कनेक्टेड है, VB कनेक्टेड है VD से, ठीक है। ये भी R सारे R हैं। तो ये ब्रिज बन गया। कैसे कंडीशन बन गई? ब्रिज वाली कंडीशन बन गई, व्हीटस्टोन ब्रिज। समझाया था मैंने कहा था जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में बराबर होगा तो इस सर वाले रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब ये मान लिया R1 है, ये मान लिया R2 है, ये मान लिया R3, ये मान लिया R4, जब R1 बाई R2 का रेशियो बराबर होगा R3 बाई R4, तो ये कंडीशन किसकी बन जाएगी? व्हीटस्टोन ब्रिज की। नो करंट फ्लो फ्रॉम द R5, ये मान लिया R5, और ये R1, R2, R3, R4, R5 सब R के बराबर है, ठीक है। देन नो करंट फ्लो थ्रू दी रेजिस्टेंस R5, ठीक है। तो ब्रिज कैसे बन जाएगा अब आपका? इस तरीके से। समझ आ रहा होगा सबको? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुम कैपेसिटर में भी कर चुके हो। नहीं करे तो कैपेसिटर का देख लो लेक्चर, वीडियो लेक्चर। मैं थोड़ा जल्दी में बनाते जब हो जाता तुम आराम से बनाओगे तो अच्छे से बनेगा, ठीक है। इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये भी R, ये भी R, ये दोनों किस में है? सीरीज में। अब ये दोनों भी किस में है? सीरीज में। तो क्या बन जाएगा आपका? 2R, और ये भी क्या बन जाएगा आपका? 2R। अरे R क्या बन गया? 2R, ये भी क्या बन गया? 2R। अब ये दोनों आपस में किस में है? पैरेलल में। आपस में किस में है? ये पैरेलल में। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2R क्रॉस 2R डिवाइड बाई 4R, ठीक है। एक R से एक R कैंसिल, तो ये बन गया R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा अब आपका सर्किट का? R। समझ आ गया? ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ये 1/5 का रेशियो बराबर हो सकता है, 1/10 कुछ भी रेशियो बराबर हो सकता है, 2/5 हो, कुछ भी। जैसे क्वेश्चन और करवाती हूँ उसमें देखते हैं। जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को भी। हो गया नोट? 1 2 3
नोट हो गए क्वेश्चन? अरे मैडम कितने क्वेश्चन करवाओगे? पागल बना दे इस फिजिक्स ने हमें। अरे फिजिक्स तो बड़ा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, ऐसे क्यों कह रहे हो भैया? ठीक है, देखिए बेटा एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ही आपका। क्या इस क्वेश्चन में जैसे मान लिया आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 5 ओम, ये 2 ओम, 10 ओम। ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ से लगा दिया 10 ओम का। पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए सर्किट का। ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, देखो 1/2, ये भी 1/2 है ना, ये रेशियो बराबर है। तो कौन सी कंडीशन बनी? व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको मैं R1 कह दूं, इसको मैं R2 कह दूं, इसको मैं R3 कह दूं, इसको मैं R4 कह दूं, तो R1/R2 कितना आया? 1/2, और R3/R4 भी कितना आया? 1/2 ही तो आया, 1/2 ही तो आया। तो रेशियो बराबर है ना, रेशियो क्या है? बराबर है। रेशियो बराबर है तो एक ऐसी कंडीशन बनी व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन, ये कैपेसिटर में समझा चुकी हूँ, ब्रिज। ठीक है, इट मीन्स R5 में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो थ्रू R5। R5 में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या बच जाएगा अब आपके पास? ये दो रेजिस्टर ये बने ऊपर वाले और एक नीचे वाले दो रेजिस्टर, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम। ये सीरीज में है तो ये कितना बन गया? 3 ओम। ये कितना बन गया? 15 ओम। अब इसको सोल्व कर लो सर्किट को, तो ये बन गया अब आपका 3 ओम, ये आपका बन गया 5 ओम, 15 ओम। ये दोनों किस में है? पैरेलल में। ऊपर कर दूं मैं इसको? ऊपर लिख रही हूँ, देख लेना एक बार, इसको ऊपर दिखा रही हूँ। 3 करो या नीचे लिख दूं? 3 क्रॉस 15, 3 + 15 18 बन गया। तो कितना आ जाएगा? 5/2। कितना आ जाएगा? 5/2। यहाँ देख लो ऊपर की, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका? 5/2। समझ आ गया बेटा? तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इसको फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आया? तो ये आपके कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल के कुछ क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, नोट्स बनाने हैं सभी को।